हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राशीस रस। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्लॉग, और ये है अड्डा मार्केट का, जो कि है सेक्टर 18 में। वैसे ज़्यादातर लोगों को पता होती है क्योंकि ये बहुत फेमस मार्केट है नोएडा का। लेकिन आप मेट्रो से आएंगे तो आपको ऐसे ही रोड क्रॉस, चाहे आप मेट्रो से आएँ, चाहे आप ऑटो से आएँ, चाहे आप कैब से आएँ, चाहे आप अपनी गाड़ी से आए, लेकिन गाड़ी भी आपको पार्क करके और आपको ऐसे ही रोड क्रॉस करके और सामने इस मार्केट में आपको जाना होगा। तो रोड जैसे ही आप रोड क्रॉस करेंगे सामने ही आपको ये पूरा मार्केट दिख जाएगा। लेकिन अगर आप मेरी पहले की वीडियो देखेंगे दिवाली वाली, अगर नहीं देखे तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें ना दोनों साइड मार्केट लगा दिखेगा, लेकिन अभी ना एक साइड का पूरा मार्केट उन्होंने, जो रोड के साइड वाला मार्केट था, वो पूरा ख़त्म कर दिया है। शायद वो गवर्नमेंट ने करा है, और वहाँ कैमरे भी लगे हैं जिससे कि कोई वहाँ हैंगर या फिर अपना लेके ना बैठे कपड़ों को। अभी जो शोरूम बने हुए हैं राइट साइड में, उस वही बस उसके नीचे ही पूरा मार्केट लगा हुआ है। इस बार जो मैंने वहाँ सबसे देखा, वैसे तो वहाँ सारी चीज़ें मिलती थी, गर्ल्स के लिए टॉप बहुत अच्छे मिलते थे, जीन्स मिलते थे, वेस्टर्न वियर बहुत अच्छा मिलता था। लेकिन अभी मुझे वेस्टर्न वियर वहाँ बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया, बहुत कम बस टॉप और जीन्स दिखाई दी। पहले पूरी एक रो पे टॉप टॉप जीन्स ये सारी चीज़ें मिलती रहती थी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ज्वेलरी की। जैसे ही आप अंदर की तरफ मार्केट में जाएंगे, रोड को क्रॉस करके आपको ये ज्वेलरी की शॉप सामने ही दिख जाएगी, बिल्कुल ऑन द रोड ही है ये। ऊपर मैं आपको दिखा दूंगी कि किस शॉप के नीचे है ये, आगे वीडियो में आप देख लेंगे। इस पर टोटल ज्वेलरी 100 रुपीज़ में थी, और गाइस यकीन मानिए कि बहुत अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी थी। ये जितनी भी आपको दिखाऊंगी ना, और जो महंगी होगी उसके प्राइस मेंशन कर दूंगी। लेकिन 100 रुपीज़ में नेक पीसेज, ईयर रिंग्स, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, गोल्ड की ज्वेलरी बहुत अच्छी थी। चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी थी। 100 रुपीज़ में एक हाथ के पूरे 8-8 कंगन मिल रहे थे। ब्लैक मेटल में चूड़ियाँ मिल रही थी, गोल्ड की चूड़ियाँ मिल रही थी। मतलब इतनी बेस्ट डील थी इस शॉप पे 100 रुपीज़ में। और ये सारे नेक पीस जितने भी पड़े हैं वो सारे टोटल 100 रुपीज़ के। मैंने कोशिश करी है कि पूरी डिटेल से इस शॉप की वीडियो ली है मैंने, तो आपको आइडिया लग जाएगा। लेकिन आप अगर अट्टा जाएँ तो आप इस शॉप पे ज़रूर जाएँ, क्योंकि इतनी सस्ती ज्वेलरी ना मैं सदर में देखी थी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने, वरना ये 150 250 ऐसे ही देते थे, लेकिन 100 रुपीज़ में ये सारे नेक पीसेज़, ये सारी चीज़ें अच्छी थी। चीज़ें अच्छी थी, क्वालिटी अच्छी थी। ऐसे नहीं है कि 100 रुपीज़ के हैं तो चीप सी क्वालिटी हो, ऐसा नहीं था। और जो ये शॉप थी, इस पे बहुत सारी ज्वेलरी की वैरायटी थी, पर्स की वैरायटी थी। काफ़ी बड़ी सी शॉप थी। उसके बाहर ये बैठा हुआ था लड़का, इसको इन चीज़ों को लेके। ये सारे नेक पीसेस हैं गले के, इसमें चोकर के भी थे, पूरे लॉन्ग वाले भी हैं। ज्वेलरी की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, ऐसी नहीं है कि 100 रुपीज़ की है तो सस्ती सी क्वालिटी लगे। ये जितने भी इयरिंग्स लगे हुए ये भी 100 रुपीज़ में थे। इयरिंग्स में थोड़ी सी कम वैरायटी थी, लेकिन जो थी वो अच्छी थी। और ये लटकन थी, ये 200 के, हाँ ये 200 की थी। लटकन में यही 4 वैरायटी थी। इनकी जो प्राइस थी, लेकिन प्राइस फिक्स थे, वो 1 रुपये भी कम नहीं कर रहा था। और ये सारी चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, ये भी 100 रुपीज़ में। और ये रिंग, ये भी 100 रुपीज़ की। कुछ चीज़ें तो 100 रुपीज़ में महंगी लग रही थी, जैसे ये रिंग, ये मुझे सदर में 50 रुपये में, 20 रुपये में इस तरह से मिली थी। तो ये रिंग थोड़ी महंगी थी 100 रुपीज़ के हिसाब से, जैसे वो नेक पीस दे रहे थे या फिर चूड़ियाँ दे रहे थे, उसके हिसाब से रिंग महंगी थी। पर्स की भी बहुत अच्छी वैरायटी थी।
150 से स्टार्टिंग थी शॉप पे पर्स की, और 1500 रुपये तक का पर्स था इनके पास। तो ये जो लटकन थी इसका जो प्राइस था वो 200 था। ये वो वही लटकन होती हैं जो आप अपने लहंगे में लगाएं या फिर सूट के पीछे डोरी में लगा लें, लहंगे के ब्लाउज में लगाएं, जो ब्राइडल लहंगे होते हैं। तो ये वो हैप्पी कलेक्शन है, और इसके नीचे ये पूरी शॉप लेके बैठा हुआ है लड़का। चूड़ियाँ बहुत अच्छी थी, 100 रुपीज़ में चूड़ियाँ सस्ती थी। बहुत सारी वैरायटी थी, मेटल में भी थी, कांच में भी थी, नहीं कांच में नहीं थी, मेटल में, सिर्फ मेटल में थी। कांच की चूड़ियाँ नहीं थी यहाँ पर। इस तरह का सेट था, ये मैंने लिया है वहाँ से, और ये 100 रुपीज़ का ही है। लेकिन ये जो रिंग थी ये मुझे महंगी लग रही थी 100 रुपीज़ में। तो इस बार जो वहाँ मार्केट में, अगर मैं अट्टा की बताऊँ कि मेन क्या है, तो मेन वहाँ कुर्ती है, फुटवियर है और पर्स है। बॉक्सेस वाले सेट हैं ये 450 वाले हैं, और ये जो पाउच में सेट रखे हैं ये सारे 100 वाले हैं। लेकिन जो ये बॉक्स वाले हैं ये 450 वाले हैं। ये चोकर हैं बहुत हैवी वाले, जिसमें मांग टीका भी होता है, ईयरिंग्स भी बड़े होते हैं। और ये चूड़ा वाले सेट थे, तो ये 250 से स्टार्टिंग थी, और 600 400 इस तरह के रेंज के थे। लेकिन पहले ना एक जो रोड साइड पूरा मार्केट लगता था, उसमें ना वेस्टर्न वियर बहुत अच्छा मिलता था गर्ल्स के लिए, टॉप बहुत अच्छी वैरायटी के मिलते थे। लेकिन या तो मैं दोपहर में गई थी शायद, इसलिए वो नहीं लगे थे। लेकिन मैंने इस शॉप वाले से पूछा था, तो वो मन, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, ये लेफ्ट साइड का पूरा मार्केट खाली पड़ा है, और पहले ये पूरा फुल होता था। तो वो हैंगर पे लगा के रखते थे टॉप को, तो वो वैरायटी मुझे नहीं मिली, या तो शायद शाम को लग जाती हो। अगर शाम को लगती हो, तो अगर किसी ने कोई शाम को गया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि शाम को वो लगता है कि अभी। मैं दोपहर के टाइम गई थी, क्योंकि भीड़ कम मिलती है दोपहर में, इसलिए मैं, वरना यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि एक दूसरे से टकरा के चलना पड़ता है। बहुत छोटा, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह में है, काफ़ी लंबा लगता है, लेकिन जो चौड़ाई है यहाँ की स्पेस चलने का, वो बहुत कम है। लेकिन यहाँ कुर्तियों की, अगर आपको कुर्तियाँ लेनी है तो बहुत अच्छी वैरायटी है। जो एकदम केबल कुर्ती हैं वो है 300 की रेंज में, और प्लाजो और पैंट वाली कुर्ती हैं वो है 500 में, सॉरी 400 में नहीं, 500 में, और जिसमें दुपट्टा है वो है 600 में। और वहाँ इस तरह के शोरूम भी है, ये पूरा ही मार्केट शोरूम का है। इसमें इतने अच्छे लहंगे, गाउन, साड़ियाँ बहुत सुंदर मिलती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सस्ता ही मार्केट मिलता है, सरोजनी जैसा मार्केट, जैसे सरोजनी में भी शोरूम भी हैं और इस तरह का मार्केट भी है, तो सेम ऐसा ही है। बस सरोजनी बहुत बड़े स्पेस में है और ये थोड़े कम स्पेस में है, लेकिन चीज़ प्राइस वही है सरोजनी जैसे। जैसे वहाँ भी शोरूम है, तो आप महंगी से महंगी चीज़ें ले सकते हैं। ऐसे अट्टा का है कि एक, अगर आपको महंगी शॉपिंग करनी है, अपनी शादी की शॉपिंग करनी है या किसी पार्टी के लिए कोई ड्रेस लेनी है, तो शोरूम भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा कलेक्शन है उनके पास। और इस तरह से ये नीचे कुर्तियाँ लगी रहती हैं उन्हीं शोरूम से नीचे, तो ये इस तरह से 300 400। लेकिन जो जिसमें कुर्तियाँ हैं, जिसमें कोई पैंट या प्लाजो नहीं है, वो 300 की रेंज की, और यहाँ फिक्स प्राइस है, आपको कोई भी बार्गेनिंग नहीं करने देगा। फिक्स प्राइस कर रखे हैं उन्होंने, बस आपको पसंद करनी है और लेनी है। और ये जितनी भी जेंट्स की शर्ट थी ये 300 की रेंज में थी। कपड़ा अच्छा मिलेगा, ऐसा भी नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन हाँ अच्छा मिल जाएगा। और ये जेंट्स वेयर की ये शॉप थी, इसमें किड्स वेयर, जेंट्स वेयर दोनों चीज़ें थी। लेडीज़ का कम था, बस छोटे बच्चों, लड़कियों, छोटे बच्चों का था, लड़कियों में तो फ्रॉक थी बस। वरना यहाँ पर ना जेंट्स वेयर बहुत अच्छा है। इस शॉप पे काफ़ी बड़ी शॉप है, काफ़ी अंदर तक है पूरी, तो यहाँ महंगे से महंगे कपड़े भी मिल रहे थे और सस्ते से भी, 250 की रेंज में, 300 में रेंज में। बॉटम वियर बहुत ज़्यादा वैरायटी का था, आप देखिए 750 में सारी जीन्स हैं, ट्राउज़र हैं, पैंट हैं, तो ये बहुत बड़ी शॉप है।
और ये जो टी शर्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इसका जो प्राइस है वो 150 है। 10 से 12 साल के बच्चे की आराम से आ जाएगी। तो 150 में अच्छी टी शर्ट मिलनी थी डेली के लिए। अगर आपको बच्चों के लिए कपड़े चाहिए तो काफ़ी अच्छे हैं। जेंट्स का कलेक्शन बहुत अच्छा था इस शॉप पे, और हर रेंज के थे, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा। तो आपको जो भी चाहिए आप इस शॉप से ले सकते हैं। मौसम अच्छा हो तभी आप दोपहर में आए, लेकिन दोपहर में आने का यहाँ एक फ़ायदा हो जाता है कि आपको ना जो रश होता है वो थोड़ा कम मिलता है, और शाम को यहाँ बहुत ज़्यादा रश हो जाता है गाइस, बहुत ज़्यादा। चलना भी यहाँ बहुत भारी हो जाता है। वो तो बहुत अच्छे से जो शॉपिंग कर सकता है, जिन्हें आदत है इस तरह के मार्केट में जाने की, वो भी कर सकते हैं, क्योंकि शाम के टाइम यहाँ बहुत सारा रश मिलता है। ये जो शॉप्स थे ये 100 में 3 दे रहा था, लेकिन फिर 100 में इन्होंने 110 रुपये में इन्होंने मुझे 4 जोड़ी दे दिए। वैसे ये 3 जोड़ी दे रहा था, लेकिन 10 रुपये और दे के इन्होंने 4 जोड़ी दे दिया। प्लाजो, ये सारे प्लाजो थे, ये 200 रुपये के थे। कैसे भी आप प्लाजो पैंट ले लो, 200 रुपये के रेंज में थे। कुर्तियाँ इस तरह से रखी हैं, जो कुर्तियाँ रखी हैं, जो केवल कुर्तियाँ हैं वो 300 की रेंज में है, और जिसमें शरारा है या फिर पैंट है या फिर प्लाजो है वो 600 में मिल रहे थे। और केवल जो ये अनारकली कुर्ते थे ये 600 के थे। इसमें थोड़ा और अच्छा भी था, 800 के भी थे, 1000 के भी थे। लेकिन रेंज वाइज कुर्तियाँ, सूट बिल्कुल रेंज के अकॉर्डिंग थे, ऐसा नहीं था कि महंगे थे। अगर आपको कुर्तियाँ लेनी है गर्मियों के लिए तो आप वहाँ जा सकते हैं। जैसे कि आप सरोजनी बहुत दूर पड़ जाता है, तो आप सरोजनी ना जाके आप पट्टा से भी अपने लिए कुछ सूट या कुर्तियाँ ला सकते हैं। और ये सारे जो दुपट्टे थे 100 रुपीज़ के थे। यहाँ दुपट्टे में बहुत अच्छी वैरायटी मिल रही थी। आपको भी अगर आपको दुपट्टा कहीं नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ से ला सकते हैं, और सस्ती रेट में थे। फुटवियर में पहले बहुत वैरायटी थी, अभी मुझे थोड़ी सी कम लगी, क्योंकि मैं यहाँ कई बार जा चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। मैं दिवाली का भी इसका मार्केट का ब्लॉग बनाया था। अगर आपने नहीं चेक किया है तो आप उसे चेक कर लें, तब आपको फुटवियर का दिख जाएगा। इस बार मुझे दिखा, क्योंकि वो साइड का जो मार्केट उठ गया ना, उन पे बहुत वैरायटी होती थी। बस साइड में मैंने एक ये शॉप देखी जो छोटी सी लेके बैठे हुए थे, वरना साइड में ना गर्ल्स जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स होती हैं उनके साथ पे टॉप, ट्राउज़र, जीन्स, ये चीज़ें मिलती थी। लेकिन अभी ये सारी चीज़ें ना वहाँ शॉप पे मिल रही थी, ना शोरूम में ऐसे लेकर नहीं बैठे हुए थे। और इस वाली पर्स की शॉप पे आप चाहे बड़ा पर्स ले लें चाहे छोटा पर्स ले लें, सबकी रेंज 250 रुपये थी। 250 रेंज था, चाहे आप बड़ा ले लें, छोटा ले लें, बड़े से बड़ा ले लें, चाहे छोटे से छोटा लें। लेकिन इस बार ना मुझे फुटवियर में कलेक्शन, और जो मुझे पसंद आया उसमें मुझे साइज़ नहीं मिला। पहले ना साइज़ भी इन पे सारे होते थे और कलेक्शन बहुत अच्छा होता था। लेकिन अभी ना ऐसा लग रहा था जैसे पुराना ही कलेक्शन है और उसे ही निकाल कर ये बेच रहे हैं। तो जब आप यहाँ आए ना तो आप दोनों तरह की शॉपिंग कर सकते हैं। आपको सस्ते लेने हैं, डेली वियर के लेने हैं, वो भी ले सकते हैं। आपको पार्टी वियर कपड़े लेने हैं, आप वो भी ले सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी वैरायटी थी, ऐसा नहीं कहूँगी कि वैरायटी नहीं थी, बहुत थी। लेकिन मैं यहाँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ, पहले बहुत सारी मैंने देखी थी कि बहुत अच्छे-अच्छे, सुंदर-सुंदर फुटवियर हुआ करते थे। बच्चों का अच्छा कलेक्शन है, अंडरगारमेंट्स का अच्छा कलेक्शन है, अगर गर्ल्स को लेना है तो। तो ये सारा पूरा मार्केट है, आप देख रहे हैं ऊपर जितने भी शोरूम है और उनके नीचे ही ये कपड़ों को लेके बैठे हुए हैं। अब ये जहाँ पर ये बाइक वगैरह गाड़ियाँ खड़ी हैं, पहले इस साइड पूरा मार्केट लगता था। अब वो मार्केट या तो मैं दोपहर में गई इसलिए मुझे नहीं दिखा, या फिर वो शाम को लगेगा, क्योंकि मैं प्रॉपर दोपहर के टाइम गई थी। तो गाइज़ यही थी वो अट्टा मार्केट की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर गाइज़ आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।